यार यूएसए नहीं ऐसी की तैसी यार, हमें तुम लोगों ने अब अगर हमें हराया ना तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा अगर अब हमें हराया। जिस तरह से जिस तरह से इंडिया से हारे हैं ना ये लोग, उसी तरह से हमसे भी हारे हैं ये लोग। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया से हार रही है टीम और हमसे मतलब यार ऐसा नहीं करा करो ना। इंडिया ने यूएसए को मैच हरा के पाकिस्तान को इनडायरेक्टली बचा लिया है। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना, पाकिस्तान एक ऑलरेडी मैच हार चुका हुआ है, 2 पॉइंट्स पाकिस्तान के गए। इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर इंडिया किसी एक टीम से भी हारता और उस टीम से पाकिस्तान भी हारा होता या पाकिस्तान का मैच बारिश की नजर उस टीम का हुआ होता तो वो टीम क्वालिफाई, तो वो टीम ने क्वालिफाई कर जाना था। ये सर में आज की जीत ने इतना दर्द किया है, खुदा की कसम ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे इंडिया के खिलाफ न्यूयॉर्क में 120 चेज करते हुए शिकस्त का इतना दुख नहीं हुआ। एशिया कप के 4 महीने पहले 3 मैचेस इंडिया से हारे, मुझे उसका भी दुख नहीं हुआ। मुझे पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पर्थ में होने वाली शिकस्त का भी इतना दुख नहीं हुआ जितना आज की इस जीत ने तकलीफ दी है। अब एक तरफ हम कहते हैं हम बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, दूसरी तरफ वही चक्कर, नेदरलैंड हरा सकता है, अभी अगला मैच यूएसए से है, टांगे कांप रही होंगी, उसमें क्या क्रिकेट खेलेंगे। 45 करोड़ पब्लिक जो है वो इंतजार कर रही थी बड़ी देर से कि भाई कब वो मौका आएगा जब यूएसए इंडिया को हराएगा और हम यहां पर बैठ के ट्रोल करेंगे इंडिया को, हम बातें करेंगे। अरे हम उनको खुद समझ रहे थे, यूएसए का इंडिया का तो पता नहीं। देखो इंडिया ने तो उनको हरा दिया यूएसए को, लेकिन ये खानदानी बदला लेंगे हमसे। मैं आपको बता रहा हूं, जब किसी की खानदानी दुश्मनी होती है ना, बंदा उसके अगर बाप को नहीं मार सकता तो वो बच्चों को पकड़ के पीट देता है। और अब मुझे साफ तौर के ऊपर खतरा लग रहा है पाकिस्तान टीम के लिए कि सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए है ये यूएसए वाले। मैं अपने किंग बाबर आजम के बारे में क्या बात करूं, मैं शादाब खान के बारे में क्या बात करूं, जिसके लिए इंतजार किया गया 1 साल तक कि ये शख्स पाकिस्तानी टीम में वापस लौट आए। लेकिन आज जब वो भाई साहब आउट हुए हैं, जो वो परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, उनका एहसान के वो 12 रन बनाकर आउट हुए हैं। ईमानदारी से कह रहा हूं, पता है मेरा क्या दिल कर रहा था, यहां श्रीलंका में जो ऑटो रिक्शा चलते हैं उनको टुक टुक कहते हैं, मेरा ये दिल चाह रहा था कि प्रेस बॉक्स से अपना लैपटॉप उठाऊं और सीधा चला जाऊं वापस अपने होटल टुक टुक, क्योंकि टुक टुक में बैठ के ये इसी काबिल ही है हम लोग। अगर हमारा नीदरलैंड के साथ ये हाल है, अब ये यूएसए हमारा क्या हाल करेगा? यूएसए हमारा क्या हाल करेगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। सोचा था आज इंडिया यूएसए से हारेगा और हम भी फिर ताने मारेंगे कि इंडिया भी यूएसए से हारा हुआ है। लेकिन हम क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्या क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, मुझे ये जरा बता दो यार ये क्या टीम है। आप इंडिया वाले वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हुए थे वनडे में, आप उसी साल एशिया कप के पहले राउंड से बाहर हुए थे, आप उसी साल, आप अगले साल 2024 में अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर हुए थे, आप 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आपके घर में हो रही थी, उसमें भी आप पहले राउंड से बाहर हुए थे। तो सीखा क्या? तो भाई हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप की पहली जीत पर हम सब की तरफ से भाई कांग्रेचुलेशन। कितनी तारीफें करें हम इंडिया की टीम की, और तारीफ की भी नहीं जा सकती। मतलब वी बीन जस्ट एवरी टाइम दे गो आउट टू प्ले, दे जस्ट आउटशाइन एवरीबॉडी, दे आउटक्लास देयर ओपोनेंट्स एंड दे लुक अनस्टॉपेबल नाउ। इट्स दे लुक लाइक अ चैंपियन टीम। 45 करोड़ पब्लिक जो है वो इंतजार कर रही थी बड़ी देर से कि भाई कब वो मौका आएगा जब यूएसए इंडिया को हराएगा और हम यहां पर बैठ के ट्रोल करेंगे इंडिया को, हम बातें करेंगे। अरे हम उनको खुद समझ रहे थे, यूएसए का इंडिया का तो पता नहीं। देखो इंडिया ने तो उनको हरा दिया यूएसए को, लेकिन ये खानदानी बदला लेंगे हमसे। मैं आपको बता रहा हूं, जब किसी की खानदानी दुश्मनी होती है ना, बंदा उसके अगर बाप को नहीं मार सकता तो वो बच्चों को पकड़ के पीट देता है। और अब मुझे साफ तौर के ऊपर खतरा लग रहा है पाकिस्तान टीम के लिए कि सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए है ये यूएसए वाले। मानो या ना मानो, ये हकीकत है कि यूएसए की क्रिकेट टीम इज द बिगेस्ट डेंजर फॉर पाकिस्तान इन दिस वर्ल्ड कप। बाकी हम इस मैच की बात करेंगे तो कमाल कर दिया इंडिया ने, जिस तरीके का कमबैक किया है और जिस तरीके की ये विक्ट्री हासिल की है, बहुत स्टनिंग, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत ही ब्रिलियंट। क्योंकि बड़ी टीमें कैसे कमबैक करती हैं आज इंडिया ने हमें बताया। यार स्ट्रगल सब कर जाते हैं, मिड ओवर के अंदर आपने देखा कि भाई इंडिया स्ट्रगल कर रहा था, उनको थोड़ी मुश्किल भी आ रही थी, लेकिन बड़ी टीम वही कहलाती है जो कमबैक करना जानती हो, जो गिरेबान से पकड़ना जानती हो और जो गले से पूछ के बताना चाहती है कि साले उछल क्यों रहा था। तो यूएसए वाले थोड़े से उछल रहे थे, खासतौर पे वो अली खान और मोहम्मद मोहसिन है ना, देखो पाकिस्तानी है वो, पहले तो आपको ये मैं कंफर्म कर दूं, तो वो जो है वो यूं करके कोई सेलिब्रेशन कर रहे थे। और फिर जब सिराज और अर्शदीप ने बॉलिंग कराई, उन लोगों ने भी सेम ये वाली सेलिब्रेशन की, यानी कि बदला उसी वक्त उसी ग्राउंड के अंदर ले लिया, उसी ग्राउंड में यहां पर बदला ले लिया इंडिया ने। हालांकि वो बेचारे पाकिस्तानी थे, वो बस यूं कर रहे थे तो क्या हो गया भाई, खेलते यूएसए की टीम से रहे, लेकिन इंडिया ने वहां पर भी बदला ले लिया उनसे। इस मैच में यूएसए के लिए भाई पहले तो तालियां बजनी चाहिए और उसके बाद में ये बोलना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि हमें जो है ये मैच, मतलब हम ये मैच यूएसए से जीत पाएंगे। इंडिया ने यूएसए को मैच हरा के पाकिस्तान को इनडायरेक्टली बचा लिया है। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना, पाकिस्तान एक ऑलरेडी मैच हार चुका हुआ है, 2 पॉइंट्स पाकिस्तान के गए। इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर इंडिया किसी एक टीम से भी हारता और उस टीम से पाकिस्तान भी हारा होता या पाकिस्तान का मैच बारिश की नजर उस टीम का हुआ होता तो वो टीम क्वालिफाई, तो वो टीम ने क्वालिफाई कर जाना था। लेकिन हुआ क्या कि आज वर्ल्ड कप के पहले मैच के अंदर इंडिया वर्सेस यूएसए के मैच में हमने एक ऐसी चीज देखी कि इंडिया के 77 पे 6 आउट थे और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ये मैच हार सकती है।
और अगर भारतीय टीम ये मैच हारती तो क्या होता, यूएसए के 2 पॉइंट्स होते, पाकिस्तान इंडिया का मैच होना नहीं था, इंडिया के 2 पॉइंट्स होने थे, इंडिया ने अपने 2 अगले मैच जीते क्वालिफाई कर जाना था। लेकिन जो पाकिस्तान वर्सेस यूएसए का मैच था वो नॉकआउट हो जाना था। वो इसलिए नॉकआउट होना था क्योंकि यूएसए ऑलरेडी इंडिया को हरा के बैठा होता। तो उन्होंने अगर पाकिस्तान नॉकआउट जब यूएसए के साथ खेलता, अगर हमारा नीदरलैंड के साथ ये हाल है, भाई ये यूएसए हमारा क्या हाल करेगा, यूएसए हमारा क्या हाल करेगा। मैं तो ये सोच रहा हूं, यूएसए ने इंडिया का ये हाल किया है, इंडिया की बॉलिंग को उन्होंने रन्स भी किए, उसके बाद उनकी बॉलिंग इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग के आगे जिसको कहते हैं ना हावी पड़ गई, तो ये हमारा क्या हाल करेगी यूएसए की टीम। तो भाई पाकिस्तान को बड़ी तैयारी के साथ आना पड़ेगा, बड़ा जिसको कहते हैं ना तो भाई परफॉर्मेंस दिखा रही है यूएसए की टीम, यूएसए छोड़ेगी नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान को इंडियन टीम का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि वरना यूएसए वर्सेस पाकिस्तान नॉकआउट बन जाना था। लेकिन आज का वर्ल्ड कप का स्टार्ट 3 मैचेस पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हराया, वेस्ट इंडीज ने स्कॉटलैंड को, इंडिया ने यूएसए को। लेकिन जो आज का सबसे बड़ा मैच था वो था पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड, मेला लूटने वाला मैच था, मेला लूटने वाला। ऐसा ही होना। और फिर आपका वर्ल्ड कप का तगड़ा स्टार्ट हुआ और उसके बाद इंडिया वर्सेस यूएसए के अंदर एक तरह से मैच इंटरेस्टिंग हो गया था, हर किसी की नजरें पड़ गई थी इंडियन टीम को क्या हो गया। लेकिन सूर्या कुमार यादव, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, सूर्या कुमार यादव 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर भी इसने तबाही परफॉर्मेंस करके दिखाई थी, इंडियन टीम की बैकबोन बना हुआ था। अब दोबारा से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, अगेन सूर्या कुमार यादव इस टीम की बैकबोन बना हुआ है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 49 बॉल्स पे 84 रन्स किए। 2024 was not a good year for Surya Kumar Yadav because he really struggled with runs, Hafiz. लेकिन वही वाली बात कि despite the fact that he struggled, that year was कहीं भी किसी भी बायलैटरल सीरीज में व्हाइट बॉल में उनसे परफॉर्म ही नहीं हो रहा था और बहुत सारे सवालात थे उनके ऊपर। वो तो अलग बात है कि उनके बाकी प्लेयर्स उतने अच्छे हैं, दे कीप ऑन विनिंग, बट उनकी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं थी। बट जो उन्होंने कमबैक किया है इन दिस लास्ट 1 year or so, वो क्या कहेंगे उसके बारे में? एक तो पॉलिश प्लेयर है, वो कोई लकी कमेटी नहीं है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है। आज का वर्ड लकी कमेटी, आज का वर्ड लकी कमेटी, ये पूरे टूर्नामेंट का वर्ड है, ये चलेगा आज का वर्ड। आप देखें कि ये एक पॉलिश प्लेयर है जिसने पहले अपना डोमेस्टिक जब खेला फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने अच्छी खेली हुई है। उसके बाद जब ये आए तो उन्होंने आके बॉम्बे इंडियन के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस शुरू की, एक हाईलाइटेड इंपैक्टफुल प्लेयर के तौर पर सामने आए। फिर जब से वो इंडिया की टीम में आए तो वो अनऑर्थोडॉक्स ब्रिलियंस है, लगते नहीं आंखों को अच्छे लेकिन ही इज वेरी इंपैक्टफुल। तो ये जरूरी है इस फॉर्मेट में कि आपका इंपैक्टफुल होना बड़ा जरूरी है। दूसरी तरफ जो शाह ने बात की कि जब आप स्टैंडर्ड सेट नहीं करते तो आप एक बंदे को 3 से 5 पे कर देते हैं। 5वें वाले पहले जैसे फखर है, वो अगर मैं एक हल्की सी रेफरेंस दूं तो वो ओपनर था, 3 पे आया, 3 पे 4 आया, 4 पे 5, उन 12 बार पे शॉट फ्लोट करके निकली। ठीक है, यहां पे देखें कि अगर सूर्या कुमार 4 नंबर पे फेल भी हुआ है तो वो 4 पे खेल रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड सेट है। अगर सूर्या कुमार 4 पे परफॉर्म नहीं कर रहा तो ये नहीं किया गया कि यार जो डूबे है वो 4 पे चला जाए और सूर्या 6 पे आ जाए, ऐसा नहीं हुआ। The management has backed him. यही चाहिए ना कि एक स्टैंडर्ड सेट है और एक रोल डिफाइंड है, उस रोल डिफाइंड की जिम्मेदारी प्लेयर ने करके दिखानी है। मैनेजमेंट बैक कर रही है, प्रैक्टिस करवा रही है, नथिंग मोर देन दिस, लाइक मोर देन दैट को मैनेजमेंट कर सकती है। तो एक रोल डिफाइन कर दे और आपको उसके मुताबिक प्रैक्टिस सेशंस के अंदर प्रैक्टिस करवा दे। क्या है यूएसए नहीं ऐसी की तैसी यार, हमें तुम लोगों ने अब अगर हमें हराया ना तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा अगर अब हमें हराया। जिस तरह से जिस तरह से इंडिया से हारे हैं ना ये लोग, उसी तरह से हमसे भी हारे हैं ये लोग। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया से हार रही है टीम और हमसे मतलब यार ऐसा नहीं करा करो ना यार। और यहाँ पर आप बताओ क्या